आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू
तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। प्रार्थना भवन संजय नगर की ओर से हाउस ऑफ प्रेयर अमरा डंडी अमलाई की ओर से यहोवा इरे प्रार्थना भवन शेडोल की ओर से आप सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने यह शुभ अवसर दिया कि आज हम इस वचनों के द्वारा, इस मीडिया के द्वारा आपसे मिल सके। हम कुछ बातों को शेयर करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कई मार्ग दिखाए। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं, जब एक व्यक्ति अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे राज्य या देश को जाने के लिए अपने प्रियजनों से विदा होते समय अंत में उन्हें देखकर कहता है अपना सावधान रहना इत्यादि। मुझे भी अनुभव है, जब मेरी छोटी बेटी दीना सुप्रिया का विवाह हुआ, विदाई के दिन स्टेशन में जब हम लोग पहुंचे, रेलवे स्टेशन में विदाई करते समय जब अंत में गाड़ी छूटने लगी तो बेटी कहती, पापा अपना ख्याल रखना। उस समय थोड़ा सा लगा, लेकिन बाद में जब घर में उस वीडियो को हम लोग देखे, सचमुच में बहुत ही अजब लगने लगा कि देखो बच्चे कितना प्यार अपने पेरेंट्स से करते हैं। और उसने एक ही शब्द कहा विदा होते समय, अंत में उन देखकर कहता है, पापा अपना ख्याल रखना। विदाई के समय उनके द्वारा कहा गया अंतिम शब्द बहुत ही असरदार और महत्वपूर्ण होता है, और उनके अंतिम शब्दों को पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी मानव जाति के पापों के निमित्त क्रूस पर अपने जीवन की बलिदान करते समय 7 शब्द कहे। विश्व के इतिहास में इस घटना का रिकॉर्ड किया गया और यह एक ऐतिहासिक सत्य है। यीशु मसीह द्वारा कहे गए अंतिम शब्द 7 महत्वपूर्ण सत्य है, और ये वे बुनियादी सिद्धांत है जिनका पालन करने से मनुष्य उदार एवं पवित्र जीवन जी सकता है। हमें एक दूसरे को माफ करने का मन होना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 34 वचन में प्रभु यीशु कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। जब यीशु को गुलगुता नाम एक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, ले आए, उसे 2 कुकर्मियों के बीच क्रूस पर चढ़ाया गया। मरकुस के 15वें अध्याय में क्रूस के पूर्व घटी घटनाक्रम के बारे में पढ़ते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 10 वचन में महायाजकों ने यीशु को ढास से पकड़वाया था। इस धरती पर रहते समय यीशु ने रोगियों को चंगा किया, भूखों को भोजन खिलाया, भोजन से तृप्त किया,
कई अच्छे वह कार्य और भलाई किया और जीने का सही मार्ग दिखाया, परंतु कई लोग, खासकर महायाजकों ने उससे ढा किया और उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए पकड़वाया। उन्होंने आम जनता को भड़काकर बारबा के हत्यारा था को छुड़वा दिया। यहां पर हम यीशु मसीह के विरुद्ध काम किए मानव स्वभाव को देखते हैं। पहला, यीशु मसीह पर ईर्ष्या या ढा करना, और दूसरी बात, यीशु मसीह के विरुद्ध दूसरों को उचकाना। पिलातुस हाकिम ने मसीह यीशु में कुछ भी दोष नहीं पाया, फिर भी लोगों को खुश करने के लिए उसने यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने का लिए सौंप दिया। यीशु पर लादा गया क्रूस बहुत ही भारी था और वह उसे उठा ले जाते समय 3 बार गिर पड़ा। इसलिए उन्होंने शमौन नाम एक कुरेनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस को लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। उसको पकड़कर उस पर क्रूस को लादना उनके दुष्ट स्वभाव को प्रकट करता है। स्वर्ग का प्रभु उन रोमी सिपाहियों के हाथों में फंस गया। इसके पहले वह महायाजकों के द्वारा पकड़ा गया, पीटा गया और इधर उधर दौड़ता गया और आखिरकार क्रूस पर चढ़ाया गया। ये सब उन्होंने निष्कपट भाव से नहीं किया। वे भली भांति जानते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वे यह भी जानते थे कि उसने जो शिक्षा दी और जो किया वह एक दम सत्य है। ये सब जानने के बावजूद भी उन्होंने उसे सताया और उसकी हत्या की। इन बुराइयों को सहते वक्त मसीह ने अपने दैविक स्वभाव को प्रकट किया। घोर परीक्षाओं के मध्य यीशु ने अपने दृढ़ संकल्प को खोए बिना अपने दैविक प्रवृत्ति को प्रकट किया। उसने पिता से उन लोगों को माफ करने के लिए प्रार्थना की जिन्होंने उसकी बुराई की थी। आज भी वह पिता के दाहिनी ओर बैठा है और हमारे पापों के लिए पिता से प्रार्थना कर रहा है। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। बुराई के बदले बुराई करना नीचता है। बदला न केवल मनुष्य लेता है, बल्कि आज के दिनों में राष्ट्र भी लेते हैं। परंतु हम रोमियो की 12 अध्याय का 19 वचन में परमेश्वर ने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है। भयंकर दर्द से पीड़ित होने पर भी यीशु ने उन दुष्ट लोगों को माफ किया। उसने पिता से विनती किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने उस पर कोड़े बरसाए, उस पर थूका, उसको अपमानित किया और कांटों का मुकुट उसके सिर पर रखकर पीटा। फिर भी वह इन लोगों को माफ करने के लिए पिता से प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम भी सभी परिस्थितियों में उसके जैसे ही रहे। जब हमारे विरुद्ध कोई बुराई करता है तो हमें उन्हें क्षमा करना चाहिए, जिससे कि हमसे आशा की जाती है कि एक दूसरे का अपराध क्षमा करो।
कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 13 वचन में लिखा है। यह परमेश्वर की योजना और इच्छा है कि हम अपने रिश्तेदारों या माता पिता या दोस्तों को माफ करें जिन्होंने बिना किसी कारण के हमारे विरुद्ध बुराई की है। दूसरी बात, एकमात्र सच्चा परमेश्वर। लूका रत्ती सुसमाचार 23 अध्याय का 43 वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, प्रभु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाया गया 2 अन्य कुकर्मियों को भी उसके दाहिने और बाईं ओर लटकाया गया था। उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 39, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। वो अपने अपराधों के कारण सजा भुगत रहा था, फिर भी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की निंदा कर रहा था। परंतु दूसरे कुकर्मी ने उसे डांटा और कहा, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 40 और 41 वचन में, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। उसे कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके शरीर से उसके कपड़े उतार लिए गए और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। बर्फ से उसका पंजर बेधा गया और उसमें से पानी और लहू निकला। जब यीशु मसीह के साथ किए गए जा रहे दुर्व्यवहार को कुकर्मी ने देखा, जो वह उसे देखकर कहा, हे प्रभु, वह जान गया कि वह यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा सकता है। उसने उसे अपने हृदय में प्रभु के रूप में ग्रहण किया। जो कोई प्रभु यीशु को परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वह उन्हें स्वीकार करने के लिए तत्पर एवं विश्वास योग्य है। परंतु अक्सर हम उसे अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करने की अपेक्षा उसे अपने नौकर के रूप में देखते हैं और हम उसे आदेश देते हैं। यदि हम हैं, उसे अपने राजा और हकीम के रूप में ग्रहण करें तो वह हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा और शाश्वत आशीषों से भरपूर करेगा। भजनकार कहता है, भजन संहिता 127 का पहला वचन में, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। परमेश्वर ही हमारे परिवार का बनाने वाला परमेश्वर है और वही हमारा पवित्र बाइबल है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, यदि आप अपने जीवन के उतार चढ़ाव और हर एक प्रतिकूल परिस्थितियों में यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास रखते हैं, तो वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जब परीक्षाएं आसानी हो जाती है और हमारे नियंत्रण में नहीं रहती है, तो हम यह सोचने लगते हैं कि परमेश्वर भी हमारी मदद नहीं कर सकता। हमारी यह सोच सही नहीं है और यह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। क्रूस पर चढ़ाया गया कुकर्मी ने यीशु मसीह को प्रभु के रूप में जाना और उसे अपने हृदय में ग्रहण किया। क्रूस पर लटकते समय भी
उससे विनती किया कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यह छोटी प्रार्थना, जो सच्ची प्रार्थना थी, को प्रभु ने सुना। सभी सच्ची प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। वह तुरंत ही हमारे लिए पिता से विनती करेगा। यहाँ यीशु मसीह ने अपनी राजकीय अधिकार का प्रयोग किया और उसे उत्तर दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है। जो कोई उसे ग्रहण करता है वह उसकी संतान बन जाता है और परमेश्वर से उसकी सारी प्रार्थनाओं का जवाब पाने का हकदार बन जाता है। यूहन्ना रत्ती सुसमाचार 1 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है वो सब उसका संतान होने का अधिकार पाया है। तीसरी बात, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करना। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को, जिससे वह प्रेम कर रखता था, पास खड़े देखकर अपने माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। जब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यह तीसरा महत्वपूर्ण मार्ग है जिसे यीशु मसीह ने क्रूस से हमें दिखाया। या यीशु ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का एक अच्छा उदाहरण हमें प्रस्तुत किया है। अपने जीवन के आखिरी क्षण में भी यीशु से दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने में सावधान था। उसने कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ा। उसने अपनी माता और अपने प्रिय चेले को देखा। उसने अपने माता की उपेक्षा नहीं किया, बल्कि उनकी देखभाल का काम अपने प्रिय और विश्वास पात्र चेले के हाथों में सौंप दिया। आज कई मसीही परिवारों में इस चीज की कमी है। आज कई ऐसे विश्वासी हैं जो सब आत्मिक आशीषों से संपन्न है, फिर भी वे अपने वृद्ध माता पिता और दूसरे रिश्तेदारों की अपेक्षा करते हैं। कई ऐसे हैं जो अपनी माता पिता का आदर भी नहीं करते और अपने प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसे नहीं निभाते, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे दी गई महिमामय जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा किया। परमेश्वर के द्वारा दी गई 10 आज्ञाओं में से एक महत्वपूर्ण आज्ञा है अपनी माता और पिता का आदर करना। हर एक संतान को चाहिए कि वह सभी विषयों में अपनी माता और पिता का आज्ञाकारी बने। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता पैदा करके उनके पीछे दुख उठा के उन्हें बड़ा करती, पढ़ाती, लिखाती, सब करती। इसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, माता पिता का आदर नहीं करते, गलत रास्ते में चलते, उल्टा माता पिता को गालियां देते हैं, डांटते हैं। इसके कारण जो आशीषें परमेश्वर उनके लिए रखा है, उन आशीषों से वे चूक जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, एफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय का 1 से 3 वचन तक देखिएगा, हे बालकों, प्रभु में अपना माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हमें अपने परिवार के सभी दायित्वों को निभाना चाहिए। यीशु मसीह ने अपनी माता और अपने चेलों को बेसहाय नहीं छोड़ा। क्रूस पर लटकते समय भी उसने अपनी माता को देखा और यूहन्ना की ओर इशारा करते हुए उससे कहा, देख, यह तेरा पुत्र है। फिर उसने अपनी प्रेमी
चेले को देखा और कहा, यह तेरी माता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि माता पिता अपने बच्चों को सिखाए कि दूसरों से कैसे प्रेम करना चाहिए और अपने माँ बाप की, बुजुर्गों का आदर कैसे करना चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चों को अनुशासन में पालना चाहिए। जब बच्चे गलती करे तो उन्हें दंड देना चाहिए। दंड देना उस समय अच्छा ना लगे, फिर भी बाद में जब बच्चा बड़ा होता है तब वह अनुशासित रहेगा और परमेश्वर का भय मानेगा। हमारे 4 बच्चे हैं। हमारी मिसेस अपने बच्चों को इतना प्यार करती है, लेकिन जब गलती करते हैं तो डांटती भी है और छड़ी भी उठाती है। आज वो बच्चे अच्छी पोजीशन में हैं, ऊंचे स्थान पे हैं, क्योंकि वे माता पिता का आज्ञाकारी थे और आज्ञाकारी हैं भी। आज खबरों में हम सुनते हैं कि 20 वर्षीय लड़के ने अपने 60 वर्षीय वृद्ध पिता को पीटा। कुछ माता पिता तो अपने बच्चों से डरते हैं और उनसे मिलना तक नहीं चाहते, या इसलिए कि क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को ठीक ढंग से नहीं पाला और बड़ा किया। व्यवस्था में बच्चों को बहुत छूट नहीं देना चाहिए, अनुशासन में रखना चाहिए, तभी वे अच्छे संस्कारों को ग्रहण कर सकेंगे। इसी प्रकार आत्मिक बच्चों को अपने माता पिता की उपेक्षा नहीं करना चाहिए जो उद्धार नहीं पाए हैं। उन्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए कि उनकी आज्ञा माननी चाहिए। यही नहीं, उन्हें उनकी देखभाल भी करनी चाहिए जो उसका कर्तव्य और दायित्व है। चौथी बात, स्वर्गीय पिता पर आश्रित रहना। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 46 वचन में लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबातनी, अर्थात हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। यीशु ने सब लोगों की भलाई की, फिर भी उसे क्रूस पर दुख उठाना पड़ा। क्रूस पर दुख उठाते समय वह अकेला था। इस कठिन समय में उसके चेले भी उसे छोड़कर भाग गए। जब दूसरे लोग हमें छोड़ देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो हम अकेलापन महसूस करते हैं। अकेलापन भयंकर होता है। जो लोग अकेलेपन से पीड़ित हैं उनके लिए यीशु मसीह ने अब अकेलापन अनुभव किया। जब सब लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया और उसे अपमान सहना पड़ा, तब उसका शारीरिक दर्द बढ़ा और वह पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मेरे अति प्रियो, जब आप घोर वेदना सहते हैं तब आप अपने आप को अकेला पाते हैं। उस समय आप क्या मन ही मन में रो उठते होंगे, ओह मैं अकेला हूं। यीशु मसीह की ओर देखे जो 2 कुकर्मियों के बीच में क्रूस पर लटका हुआ। उसके चारों ओर जो खड़े हैं वे रोमी सिपाही हैं जो उसकी निंदा कर रहे हैं और उसको शारीरिक रूप से उत्पीड़ित कर रहे हैं। इस घोर वेदना को सहते समय यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखा और अपने स्वर्गीय पिता से विनती किया, जब लोग हमारी निंदा करें और हमें बेकार कहें, तब हमारे पास पैसा ना हो, जब हम भयंकर रोग से पीड़ित हैं, जब हम भयंकर रोग से पीड़ित हैं, हमारी निंदा करें और हमें बेकार कहें, जब हमारे पास पैसा ना हो, जब हम
भयंकर रोग से पीड़ित हैं, उस और जब हम यह एहसास करते हैं कि हम किसी के लिए भी उपयोगी नहीं हैं, तब हम एक अपन साहस में अकेलापन महसूस करते हैं। और कभी कभी यह स्थिति इतनी भयंकर हो जाती है कि कुछ लोग आत्महत्या करने का भी प्रयास करते हैं। परंतु ध्यान रखें कि हमें एक परमेश्वर है, हमारा एक परमेश्वर है जिसे हम किसी भी परिस्थिति में मदद के लिए पुकार सकते हैं। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह दिखाया है। हमें एक स्वर्गीय पिता है जो हमारी आंसुओं को पोंछता है। हमारे एक स्वर्गीय पिता है जो हमारी आंखों की हर एक आंसुओं को पोंछता है। हमारे दुखों को दूर कर देता है और हमारी हर एक विनती सुनने के लिए तत्पर है और हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल सकता है। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसे विनती करने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने विनती करने के द्वारा हमें मार्ग दिखाया। कि हमें भी पिता परमेश्वर से विनती करना सीखना चाहिए। उसने सारी दुनिया के लोगों के पापों को अपनी देह पर ले लिया, उठा लिया और उसे मनुष्य के हाथों दुख उठाना पड़ा। पिता से कि उसकी प्रार्थना हमें सिखाती है कि मृत्यु के समय में भी हम पिता को देखकर उसके छुटकारे के लिए पुकार सकते हैं। वह हमें सचमुच छुटकारा देगा। वचन पादता 5वां यूहन्ना प्रति सुसमाचार 19:28 में देखें। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। पर कई व्याख्याएं दी जाती हैं। यहाँ पर जिस प्यास का उल्लेख है वह शारीरिक है। जब हम लंबे समय से भूखे हैं या किसी भयंकर रोग से पीड़ित हैं तो हमें प्यास लगने लगती है। यीशु मसीह के शरीर से बहुत खून बह गया था और उसने अपने चारों ओर खड़े लोगों को देखकर कहा, मैं प्यासा हूं। वह मानव के रूप में जन्म दिया, इसलिए उसने भी मनुष्य के जैसे शारीरिक दर्द का अनुभव किया। उसने मानव समुदाय को पापों से धोकर शुद्ध करने के लिए अपनी देह को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ा दिया। प्रिय भाइयों बहनों, श्रोतागण, यीशु ने हम हर एक का मनुष्य के पापों को धोने के लिए अपना जीवन बलिदान किया और अपना लहू बहाया ताकि हम निष्पाप और पवित्र जीवन जिए। उसने अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाया ताकि हम स्वर्गीय आशीषों को पाए। छठवां बात, कर्तव्य को हमें पूरा करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:30 में हम देखते हैं, जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। यीशु ने कहा, पूरा हुआ। उसमें स्वर्गीय पिता द्वारा सौंपे गए सभी कामों को पूरा करने का मानसिक दृढ़ता थी। कुछ लोग जानते हैं कि उनसे किस काम की आशा की जाती है और फिर
वे अपनी जिम्मेदारी को समझकर उस काम को पूरा कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो काम शुरू करते हैं, वे आरंभ तो भव्य ढंग से करते हैं, परंतु अंत में सब निरर्थक हो जाता है। इसके ठीक विपरीत कुछ लोग का आरंभ साधारण सा दिखता है, पर उनका अंत गौरवपूर्ण होता है। यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ, क्यों कि उसने सौंपे गए काम को आवंटित कम समय में सफलतापूर्वक पूरा किया। यह लगभग 2 पहर था और 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छा गया। सारे देश में अंधियारा छाया रहा, सूर्य का उजाला जाता रहा, मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, ऐसे कई अलौकिक घटनाएं घटी। महिमामय और सामर्थी परमेश्वर ने मिट्टी से बने मनुष्य को स्मरण किया और मानव जाति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और सौंपे गए सारे कामों को पूरा किया। करने के बाद चिल्लाकर कहा, पूरा हुआ। चिल्लाकर कहा, पूरा हुआ। क्या यह अद्भुत नहीं है? 7वां तिब्बत समर्पण। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 46 वचन में हम देखेंगे। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। अपना फर्ज पूरा करने के बाद यीशु मसीह ने अपने जीवन को स्वर्गीय पिता को समर्पित किया और फिर अपना प्राण छोड़ दिए। अपना प्राण छोड़ दिए। हम जो उसका अनुभव करते हैं, को भी चाहिए कि अपने जीवन को पूर्णता उसके हाथों में समर्पित करें और जो भी जिम्मेदारी उसने हमें सौंपी है उसे पूरी तरीके से निभाएं। यीशु मसीह चाहता है कि हम हमारे दर्शन, हमारी सेवकाई, हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य को जान ले और उसके अनुरूप कार्य करें। कई लोगों का व्यवहार इस प्रकार है, यदि मैं चाहूं तो यह काम करूंगा, यदि मैं चाहूं तो यह काम करूंगा, अन्यथा नहीं। कौन मुझसे सवाल कर सकता है मैं क्यों इसे करूं या ना करूं? ऐसी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर हमसे जो भी काम पूरा करना चाहते हैं उसे पूरा मन से, पूरे मन के साथ करे, वह हमें उसे पूरा करने का सामर्थ्य प्रदान करेगा। अंतिम, यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए दान दिया। मानव समुदाय के उद्धार के लिए उसे दुख उठाना पड़ा और हमारे लिए जीवित बलिदान के रूप में अपने आप को चढ़ाया। उसने यह काम सहर्ष स्वीकार किया कि पिता के हाथों में पूर्णता समर्पित कर इन सभी कामों को पूरा पिता के हाथों में सौंप दी। सर्वसामर्थी परमेश्वर के इस अद्भुत प्रेम को जाने बगैर आज कई लोग पापों में जी रहे हैं। यीशु मसीह के प्रेम को हमने चखा और वह हमारा यह दायित्व बनता है कि इन लोगों को यीशु मसीह और मानव के प्रति उसके प्रेम के बारे में बताएं। हमें यीशु मसीह के जैसा जीना चाहिए। हमें उन सभी कामों को करना चाहिए जो वह हमसे चाहता है। हमारे जीवन को उसके हाथों में सौंपना चाहिए। यही हमारे जीवन में परमेश्वर का यह और सबसे बड़ा महान इच्छा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और समझ दे। परमेश्वर महान प्रभु है। सचमुच में आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ, आपके साथ है। हम प्रार्थना करें, प्यारे प्रभु जी, आप कितना महान प्रभु है। हमारी प्रार्थना को सुना है, सारे लोगों के जीवनों को नाश होने से बचाया है।
आज जितने लोग तुझे ग्रहण करते हैं वे सब प्रभु जी तेरे द्वारा आशीषित होते हैं, तेरे अनुग्रह को पाते हैं, उनका जीवन नाश होने से बच जाता है। उनके लिए तू स्वर्ग में द्वार खोला है। सहायता प्रदान कर। आज प्रभु जी इस धरती पर जो कोरोना वायरस प्रभु जी लोगों को जीना हराम कर दिया, लेकिन आज प्रभु जी सब कुछ तेरे ही हाथों में है। तेरे लिए सब कुछ संभव है। तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तू सहायता कर, कृपा कर, दया कर और इस वायरस को हमेशा के लिए इस धरती पर से हटा ले। हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं को, अधिकारियों को और सभी लोगों को जीवन में ऐसा कार्य कर कि वो देश को शांतिपूर्वक चला सके। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। स्कूल कॉलेज को तेरे हाथों में देते हैं। पैनमाउंट स्कूल को तेरे चरणों में लाते खुदा। प्रभु जी उस एक सफल स्कूल बनने में हमारी सहायता कर और जितने बच्चे पढ़ते हैं उन सबको ज्ञान बुद्धि से भर दे। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रहकारी राजाओं का राजा, प्रभु सर्वशक्तिमान प्रेमी दया करने पिता, हम धन्यवाद करते तेरी महिमा के लिए, तेरी दया के लिए, कृपा के लिए राजा। धन्यवाद करते स्वामी इस सुंदर समय के लिए प्रभु, एक बार और प्रभु आपको धन्यवाद करते प्रभु। विशेषकर धन्यवाद करते जो संसार में पिता पिता राजा कोविड-19 पिता पिता राजा पिता जो महामारी का रूप लेकर पिता पिता सारे लोगों को परेशान कर रहा पिता, यीशु के नाम से हम डांट देते पिता पिता राजा। यीशु के नाम से सारा कोरोना वायरस से पूरे देश से, पूरे विश्व से चला जाने पाता पिता राजा। और पिता पिता जैसे पिता आम नागरिक पिता पिता राजा हर काम पिता एक सरलता से होता था, पर पिता वैसा ही पिता पिता ये लॉकडाउन भी खत्म हो प्रभु, स्कूल कॉलेज खुल सके पिता पिता राजा। और पिता पिता प्रार्थना भवन आराधना पिता पिता वैसे पूर्ववत फिर से चालू होने पा पिता पिता राजा। आप सहायता मदद कर पिता। पिता तेरा वचन कहता प्रभु, मत डर मैं तेरे साथ हूँ परमेश्वर। प्रभु तू सहायता मदद कर, अपने दासों की सुझले अपने लोगों के बीच में हो ये प्रभु, और सारी उनकी आवश्यकता उनकी सारी जरूरतों तू पूरा करे पिता पिता राजा। तेरे बच्चे पिता पिता राजा और आगे बढ़े प्रभु। और पिता पिता जब पिता पिता राजा ऑनलाइन प्रेयर हो रहे हैं प्रभु, पिता पिता वहां भी तेरी आशीष होने पा पिता पिता। विशेषकर हम धन्यवाद करते स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए प्रार्थना करते, पाइन माउंट स्कूल के लिए प्रार्थना करते राजा। वहां भी पिता तेरी आशीष होने पा प्रभु। वो पिता स्कूल जल्द से जल्द चालू होने पा पिता पिता राजा। और वहाँ जितने भी लोग पिता कार्यरत है पिता पिता राजा, जितने टीचर्स वहाँ पिता पिता राजा पिता पिता सेवकाई कर रहे पिता, और पिता आशीष कर प्रभु उनके परिवार पर और बच्चों को प्रभु आशीष कर पिता पिता राजा। पिता परमेश्वर वो माइंड स्कूल जल्द से जल्द चलने पा प्रभु, और अच्छे से चले प्रभु, और बढ़ोतरी होने पा पिता पिता राजा। तेरी आशीष पूरी स्कूल में होने पा प्रभु। विश्व संजय नगर कलीसिया के लिए प्रार्थना करते राजा। हाँ पिता हर एक जन के लिए प्रार्थना करते राजा, और तू अपने वचनों से उनको भरपूर कर प्रभु, अपनी आशीष से भर पिता पिता राजा। आपकी दया आपकी कृपा हर एक के जीवन में होने पा प्रभु, और हर एक व्यक्ति पिता पिता देने वाला बने पिता। ऐसा तू हर एक को मन को तैयार कर पिता पिता राजा। पिता चर्च भवन की जो आवश्यकता जरूरत है पिता पिता राजा, वैसा पिता पिता राजा हर व्यक्ति हर हाथ खुलने पा पिता पिता राजा। पिता पिता को चर्च भवन जल्द से बनकर तैयार होने पाता, जहाँ हजारों हजार लोग बैठ कर प्रभु और आराधना और महिमा करने पाता पिता राजा। इस देश से सारा पिता पिता कोविड-19 एक बार और यीशु के नाम से डांट देते, निकाल देते पिता पिता राजा। पूरे देश में पूरे विश्व में सुख और शांति होने पा पिता पिता राजा। धन्यवाद करते पिता पिता राजा। सारी उत्तम आशीष पर धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के पवित्र समर्थ नाम से मांगता हूँ, दया से ग्रहण कीजिए पिता, आमीन।